morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the physical division of India, and in that particular lesson we have discussed about only two physical divisions. हमने भौगोलिक हमारी फीचर्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ा. उसमें भी हमने हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ और उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स. माउंटेन से नीचे आने के बाद जो एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट की गई इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा, उसके द्वारा जो प्लेन्स फॉर्म्ड हुए, जो बने, उसके बारे में हमने पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यूज. अब प्लेट्यूज पठारी इलाके. पेनिनसुला हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो. पेनिनसुला मींस an area which is covered by water from three sides is called peninsula. अगर चारों तरफ पानी है तो आइलैंड. अगर चारों तरफ पानी है किसी लैंड मास के तो वो कहलाता आइलैंड, द्वीप समूह. If it is covered by water from three sides, जिसके तीन साइड पानी लगता है वो क्या कहलाता है? पेनिनसुला. तो हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो मैप के अनुसार आप देखोगे तो हमारे यहाँ गुजरात के नीचे अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन और फिर बे ऑफ बंगाल ईस्ट में. तो ये जो हिस्सा है भारत का, इनके साथ लगता लैंड मास है वो कहलाता है पेनिनसुला. तो है पेनिनसुलर प्लेट्यू. उसके बीच में जो प्लेट्यू है, पठारी इलाका है, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू. इसकी शेप है ट्रायंगुलर, ट्रायंगल शेप है इसकी. आप मैप देखेंगे तो देखो गुजरात से नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु से वापस ऊपर चले जाएं आप कहां तक? वेस्ट बंगाल तक. उड़ीसा, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक. क्या है? ट्रायंगल शेप है इसकी. अब उसके बाद अगर हम बाउंड्री की बात करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसके नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, अगर आप डायरेक्शन देखें ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ. अगर आप मैप को रेफर करते हैं तो हमेशा हमारे राइट हैंड साइड में ईस्ट होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है नॉर्थ वेस्ट. तो इस साइड में अगर हम इस बात करें प्लेट्यू की, तो इस साइड कौन सी हमारी पर्वत श्रृंखला लगती है? अरावली. राजस्थान का हिस्सा भी है अरावली. तो अरावली पर्वत श्रृंखला इसका उत्तर पश्चिम की बाउंड्री है इस हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की. और महत्वपूर्ण जो माउंटेन रेंजेस है वो है यहाँ विंध्याचल, विंध्यास और सतपुड़ा रेंजेस और है यहाँ. ये ज्यादातर मध्य प्रदेश, सतपुड़ा की अगर बात करें तो. अब यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां इन हिल्स में से जो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, यानी विंध्याचल या सतपुड़ा रेंज में जो हमारे महत्वपूर्ण नदियां हैं वहां की, वो है नर्मदा और तापी. नर्मदा और तापी, और दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग है. वेस्ट फ्लोइंग का मतलब वेस्ट में कहां? अरेबियन सी में. ये नदियां अरेबियन सी में जाके मिल जाती है लास्ट में. अब हमारे पास अगर बात करें तो हमने नॉर्थ वेस्ट की बॉर्डर की बात कर ली. अब वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री, सह्याद्री भी पर्वत श्रृंखला है. वेस्टर्न घाट जो हमारे कोस्टल एरिया के साथ लगते पहाड़ी इलाके, उनको हमने घाट बोला है. तो वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट. तो इस हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो वेस्ट की बाउंड्री है वो है वेस्टर्न घाट और ईस्ट की बाउंड्री है वो है ईस्टर्न घाट. यानी एक ईस्ट में ईस्टर्न घाट और वेस्ट में वेस्टर्न घाट. अब अगर हम बात करें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट्स हैं, दे आर बेसिकली कंटिन्यूअस, लगातार एक जैसे से हैं, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस ईस्टर्न घाट. अब इनके साथ लगते हमारे यहाँ घाट से लेके और कोस्ट तक जो बीच में प्लेन इलाका है वो कहलाता है कोस्टल प्लेन. यानी जो माउंटेन रेंजेस हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इनसे लेके और कोस्ट तक जो तट लगता है समुद्र का, उनके बीच में जो प्लेन है, जो रिवर्स के द्वारा, जो रिवर्स लास्ट में मिलती है, माउथ ऑफ द रिवर जो लास्ट में मिलती है उससे पहले मिट्टी जमा करती है, और प्लेन इलाका वो है कोस्टल प्लेन. और ये भी ईस्ट में ज्यादा है क्योंकि ईस्ट में मेजर रिवर्स हैं, जो बड़ी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी. ये अरेबियन सी में से ये कहां? बे ऑफ बंगाल में गिरती है. उससे पहले ये फर्टाइल कोस्टल प्लेन बना देती हैं, वहां मिट्टी जमा कर देती हैं अपने साथ. तो इसलिए वहां का थोड़ा सा बड़ा भी है, वहां का जो कोस्टल प्लेन है वो बड़ा है अगर कंपेयर करें वेस्ट से. तो दूसरा अगर हम बात करें प्लेट्यूज की, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लेट्यूज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. ये खनिज पदार्थों के लिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण जगह है प्लेट्यूज. हालांकि अनइवन है, ये उबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचाई ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन मिनरल्स बहुत सारे, खासकर आयरन और कोल जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. तो हमारी इकोनॉमी के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मिनरल्स, आयरन और कोल. ज्यादातर हमारी थर्मल पावर जिसकी बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है कोयले से, कोल से. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है, थर्मल हमेशा कोयले और डीजल तो ज्यादातर कोयले से बन रही है, वो हमें अवेलेबल होती है. तो ये था हमारे पास दो और डिवीजन. हमने सबसे पहले हमने माउंटेन्स पढ़े, हिमालयन माउंटेन्स नॉर्थ, उसके बाद थोड़ा और नीचे की साइड आए वहां से तो हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स,
अब उसके बाद थोड़ा और नीचे की साइड है तो हमने पढ़े प्लेट्यूज, पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद उन प्लेट्यूज की बाउंड्रीज की बात करें ईस्ट और वेस्ट में, तो उनके साथ लगते कुछ प्लेन्स हैं जो नदियां अरेबियन सी में गिरती हैं वेस्ट की साइड, उन्होंने कुछ मिट्टी जमा की, और प्लेन इलाका है कोस्ट से लेके घाट तक, वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, और ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ महत्वपूर्ण हमारी जो खासकर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो दो ही है महत्वपूर्ण, वो है नर्मदा और तापी, और इनकी बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो अरावली। ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स। अब हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें लास्ट पढ़ेंगे हमारे फिजिकल रिवीजन का ही पार्ट, और इस लेसन का भी लास्ट पार्ट वो है हमारे आइलैंड ग्रुप्स, कि हमारे जो ये पूरा भारत है इसके साथ लगते हैं, मेन लैंड है ये हमारा लैंड एरिया, मेन लैंड एरिया है जो भारत का है, उसके साथ एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में आइलैंड ग्रुप्स हैं, द्वीप समूह हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।